पास्ट लाइफ के एग्जाम्पल से कोई हमारे पास केस है ऐसा जिसमें किसी ने कुछ मर्डर किया और इस जन्म में उसको कुछ ऐसी सफरिंग हुई हो? हाँ, बहुत 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 सारे केसेस हैं और सैकड़ों केसेस हैं इस तरह के कि अभी जैसे किसी मतलब इसमें क्या होता है कि वो मर्डर किया तो मर्डर हो जाएगा इस जन्म में, ऐसा नहीं उसका रिजल्ट आता। Okay. मतलब वो जो सोल है जिसके अंदर आपके प्रति घृणा पैदा हुई, एक तकलीफ पैदा हुई, वो सोल आके आपको इस जन्म में तंग करती है। मतलब यूँ समझ लो आप, समझ, इस तरह का गेम चलता है। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट महिला आई थी मेरे पास में, वो उसके हस्बैंड के साथ 25 साल से संबंध उसके ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ डाइवर्स करें नहीं करें, लेकिन नहीं हो रहा दोनों का, क्योंकि वो अटैचमेंट ऐसा है कि न तोड़ते बनता न रहते बनता, ऐसा था। तो बाद में जब उसने यही जानने के लिए पास्ट लाइफ की कि क्यों इसके साथ ऐसा क्या है कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, रोज़ सोचती भी हूँ, तो पता चला कि उसका हस्बैंड पिछले जन्म में जो था एक लड़की थी 18 साल की, और ये जो कॉर्पोरेट लेडी थी ये जेंट्स थी 25 साल की। इसने इसका रेप किया था। इस जो लड़का अभी जन्म में पति बन के आया उसका, तो अब उसके अंदर, अच्छा, उसका पति जो है ना, वो हमेशा उसको क्या कहता है, मतलब गलत करता है, गलत व्यवहार भी करता है, लेकिन बाद में आकर पछता के वो बोलता पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों हो जाता है, मैं खुद भी समझ नहीं पाता हूँ, बोले मेरे से ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए तो वो उसके कारण फिर ढीली पड़ जाती है। वो कहती है यार ये बार बार आके माफ़ी मांगता है, बार बार ये मतलब ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी समझ में नहीं आ रहा था हस्बैंड को कि वाई आई बिहेव लाइक दिस ऐसे। तो उस कंडीशन में उसका अनकॉन्शियस जो एक नेगेटिव प्रभाव है उस औरत के बारे में, वो तो हमेशा उसके पास रहेगा। तो अब वो लड़की को जब समझ में आ गया ना कि इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो लड़का बदलेगा कि नहीं बदलेगा, लड़की बदल गई। अब लड़की बदल गई तो क्या हुआ कि अब लड़की जो है वो हस्बैंड के साथ डाइवर्स का उसने पूरा प्लान खत्म कर दिया। उसने कहा कि मुझे अब इसके साथ रहकर मेरे कर्म को ठीक करना है बस। तो आई मस्ट लव हिम नाउ। तो ये भाव पहले नहीं आ रहा था, इतना भी कोशिश करने के बावजूद भी। मतलब सर वो ये कि इन पास्ट लाइफ की अब हम मतलब पता ना क्यों करते हैं, मुझे भी यही फील हुआ कि इंसान बस उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो पूरी लाइफ परेशान रहता है। वो जवाब मिल जाता था, अच्छा ये था, अच्छा इससे ऐसे ही डील करना है। हाँ। तो मे बी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या ऐसी सोल्स, जब हमने, मुझे पता है मोक्ष में नहीं मानते, क्या ऐसी सोल अपनी जर्नी पे चली जाती हैं? जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आफ्टर डेथ हायर डिमेंशन और लोअर डिमेंशन में जाते हैं, रेल्म्स होते हैं अलग अलग। तो जस्ट इन स्पेसिफिक टू सुशांत केस, क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है, क्या उसे मुक्ति मिल गई होगी? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब किसी का मर्डर होता है या एक्सीडेंट होता है ना सडनली, और उसकी जो डेथ होती है, तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये अनटाइमली मरा, अनटाइमली गया, तो इसकी सोल तड़प रही होगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम उसकी सोल से बातचीत करते हैं मतलब, तो पता चलता है कि नो, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। वो लोग जब बॉडी से मुक्त हो जाते हैं ना, तो उनको इतना हल्कापन और इतना आनंद महसूस होता है, क्योंकि दे आर इन ए, और पॉजिटिव लोग जो होते हैं स्पेशली ना, दे फील सो हैप्पी, सो रिलैक्स, सो एकदम उनको एक अजीब सा स्वर्ग में आ गए, ऐसा उनको फील होता है। तो इसलिए जब हम उनको पूछते भी हैं ना ऐसे पास्ट लाइफ में कि भाई आपको मारा गया, आप तो मर गए, आप तो मतलब आपने तो या सुसाइड कर ली, तो आप क्या अपने शरीर के आसपास घूम रहे हो क्या, या कुछ परेशान हो क्या कहीं या? तो वो कहते हैं नहीं, तो हम तो जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, हम थोड़ी देर अपने शरीर के आसपास रहे कि भाई क्या हो गया, वो एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बोला कि हम अपनी लाइट प्रकाश में हम लोग निकल गए बस। उसके बाद हाउ यू आर फीलिंग, बोले फीलिंग सो गुड कि जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हमारे जीवन से, हम बहुत मतलब एकदम आनंद में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सुशांत से भी कुछ सिग्नल मिले? सुशांत सिंह का ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं उसके आत्मा के बारे में, क्योंकि मैंने उनके रिलेटिव, उसके जो पिताजी और जो बहन जो भी थे ना, उनको मैंने बहुत उनके नंबर लेके मैंने काफ़ी उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की
कि आप लोग जाओ और उनसे बात करके पूछो आप उनसे, और वो रियलिटी जो होती है ना, देखिए क्या होता है जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं ना, तो एग्जैक्टली आप उसी टाइम पीरियड में जाकर आप एग्जैक्टली वो सारी सीक्वेंस को देख सकते हैं जो घटना घट रही है, मतलब वी कैन ट्रैवल टू दैट टाइम पीरियड। तो वो मैं चाहता था कि उनका परिवार वाले कोई देखें, क्यों कारण क्या होता है दूसरा कोई देखे ना तो लोग है ना गपशप मान लेते हैं। पर आपने जैसे अभी कहा नहीं था कि जैसे जो उसके हत्यारे हैं, जो उन्होंने सफ़र किया है और जब उन्होंने जो गलत किया तो वो जो सोल है वो उसको फिर आके परेशान भी करती है, ये भी तो अभी नहीं मैंने ये बताया था कि लोग जो भूत प्रेत को लेकर जो डर मेंटेन करते हैं, मैंने उस समय बताया था कि भूत में इतनी भी ताकत नहीं होती कि इतने रेप होते हैं, इतने मर्डर होते हैं, इतने पैसे खा मतलब लोग जो है किसी के पैसे खा लेते हैं, फिर वो बेचारे मर जाते हैं, उनके अंदर आत्मा पे तड़प होती है। तो वो आकर कभी आपको रात को तंग नहीं करते, आपको कभी परेशान नहीं करते। जब मतलब और इतने सब बड़े बड़े गुंडे डॉन सब बैठे हुए हैं, उन्हीं को तंग नहीं करते मान लो। तो इसलिए क्या होता है कि सोल जब एक बार मुक्त हो जाती है ना, तो उसके मेमोरी में वो चीज़ रहती है, पर वो मेमोरी में होता क्या है कि अब जो एक बार सटल वर्ल्ड में चला गया, उसके बाद में वो फिजिकल वर्ल्ड में जब तक वो वापस लौट के नहीं आता ना, तब तक वो रिवेंज पूरा नहीं करता कभी। वो ऐसा नहीं कि ऊपर आसमान में बैठकर कहीं बोलते हैं ना कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कि काम में बाधा डालेगा, ऐसा नहीं करता जो लोग समझते हैं ऐसा। बट रिवेंज पूरा होता है 100%। रिवेंज इतना खतरनाक होता है कि एक जन्म नहीं बल्कि कई बार 5-5-10 जन्म है ना भुगतना पड़ता है। वो रिवेंज इतना खतरनाक होता है। अभी मैं एक ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक सज्जन आए हमारे पास में, जिनके पूरी माँ बाप की अच्छी खासी जायदाद, उसके 3 बहनें थी, माँ बाप ने उसके लड़के को 1 पैसा भी नहीं दिया और सारी जायदाद माँ बाप ने लड़कियों के नाम कर दी। तो वो इसलिए भागता हुआ आया, उसका पूरा परिवार, कि मेरे माता पिता को ऐसी क्या खुन्नस थी मेरे प्रति कि मेरे को कुछ भी नहीं दिया और वो मेरी बहनों के नाम करके चले गए। तो पिछले जन्म में उसको जाना था, देखना था, तो जाकर उसने क्या देखा कि वो पिछले जन्म में एक साहूकार था जो गिरवी रखने वाले टाइप की जो होते हैं, तो वो ये तीनों बहनें किसान थी और उसकी ज़मीनें इसने हड़प ली थी। इसने मतलब जो गलत नाम लिखे साइन करके जो करते थे ना एक ज़माने में, तो इसकी ज़मीनें किसानों की हड़प ली थी और वो काफ़ी दुखी होकर आत्मा मरी, तीनों भी जो थी। तो इस जन्म में वो सिस्टर के रूप में उसके पास पहुंच गई, क्योंकि उनके सोल पे इनके इम्प्रिंट थे इस आदमी के बारे में कि इसने धोखा दिया, तकलीफ दी, ऐसा होता है ना। तो वो सोल फिर आपके आसपास आएगी, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति बहुत गहरी तड़प थी। राइट। मतलब इसका इसी तरह से जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ये बात समझें, जितना मुझे अभी समझ आया, कि जो भी एसएसआर के केस में हुआ है, एसएसआर की सोल वापस आएगी किसी न किसी जन्म में। हाँ। और जितने लोगों ने ये किया था उस वक्त वो वैसा ही कुछ सफर करेंगे एंड ही विल बी द डूअर। डूअर। वो रीपे तो करना ही पड़ता है उसको।